जय हिंद दोस्तों, माय नेम इज रोहित। हिमालयन स्टडी पॉइंट में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे भारतीय संविधान की अनुसूचियों के बारे में। भारतीय संविधान में कुल 12 अनुसूचियां हैं। स्टार्टिंग में जब संविधान बना था तो उस टाइम थी 8 अनुसूचियां, लेकिन वर्तमान में हमारे पास हैं 12 अनुसूचियां। 9वीं, 10वीं, 11वीं और 12वीं अनुसूची को बाद में संविधान में अमेंडमेंट कर करके इनको जोड़ा गया था। तो वीडियो को शुरू करने से पहले आपसे अनुरोध है कि ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं प्रथम अनुसूची की। जो प्रथम अनुसूची है, इसमें बात की गई है भारत संघ, इसके राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों का उल्लेख किया गया है प्रथम अनुसूची में। प्रथम अनुसूची बात करती है कि भारत में कितने राज्य हैं, कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं, इनका जिक्र है प्रथम अनुसूची में। तो प्रथम अनुसूची होगी। अब बात करते हैं द्वितीय अनुसूची की। जो द्वितीय अनुसूची है, इसमें राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, फिर अपना लोकसभा के सदस्य, राज्यसभा के सदस्य, राज्यपाल, उपराज्यपाल, फिर अपना हाई कोर्ट के जज, सुप्रीम कोर्ट के जज, ये जितने भी पदाधिकारी हैं, इनको कितना वेतन दिया जाएगा, क्या क्या इनको भत्ते दिए जाएंगे और कितनी कितनी इनको पेंशन दी जाएगी, इन सब चीज़ों के बारे में जिक्र है द्वितीय अनुसूची में। द्वितीय अनुसूची वेतन, भत्ते और पेंशन की बात करती है, जो कि दिए जाते हैं विभिन्न पदाधिकारियों को। ओके, तो द्वितीय अनुसूची बात करती है वेतन और भत्तों के बारे में। अब आ जाती है तृतीय अनुसूची। अब वेतन तो इनको दे दिया, अब हो गया इनका शपथ ग्रहण। शपथ ग्रहण के बारे में बात करती है तृतीय अनुसूची। विभिन्न पदाधिकारियों को कौन शब्द दिलाएगा, राष्ट्रपति को कौन शब्द दिलाएगा, उपराष्ट्रपति को कौन शब्द दिलाएगा, राज्यपाल को कौन दिलाएगा, तो इनके बारे में जिक्र है तृतीय अनुसूची की। ओके, तो तृतीय अनुसूची में शपथ ग्रहण के बारे में उल्लेख किया गया है। प्रथम में भारत, उसके राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों का जिक्र है। द्वितीय अनुसूची में जो विभिन्न पदाधिकारी हैं, इनको कितना वेतन दिया जाएगा, क्या क्या भत्ते दिए जाएंगे, कितनी पेंशन दी जाएगी, इनके बारे में उल्लेख है। और तृतीय अनुसूची में शपथ ग्रहण के बारे में उल्लेख किया गया है। अब आ जाती है चौथी अनुसूची। जो चौथी अनुसूची है, ये बात करती है राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों के प्रतिनिधित्व के बारे में राज्यसभा में। मतलब किसी राज्य की राज्यसभा में कितनी सीटें होंगी, किसी केंद्र शासित प्रदेश की राज्यसभा में कितनी सीटें होंगी, कितना प्रतिनिधित्व होगा, इसके बारे में बात करती है चौथी अनुसूची। जैसे फॉर एग्जांपल, हिमाचल प्रदेश की राज्यसभा में कितनी सीटें हैं, इसका क्या मतलब हुआ? इसका यही मतलब हुआ कि हिमाचल प्रदेश का राज्यसभा में कितना प्रतिनिधित्व है, मतलब कितनी सीटें हैं। ओके, तो इसके बारे में जिक्र किया गया है चौथी अनुसूची में। ओके, उसके बाद आ गई पांचवी अनुसूची। पांचवी अनुसूची बात करती है अनुसूचित क्षेत्रों और जनजाति के प्रशासन और नियंत्रण के बारे में। जो अनुसूचित क्षेत्र हैं या जनजाति क्षेत्र हैं, उनमें कैसे प्रशासन करना है और कैसे नियंत्रण करना है, इसके बारे में जिक्र किया गया है पांचवी अनुसूची में। अब बात करते हैं छठी अनुसूची की। जो 6वीं अनुसूची है, इसमें असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम के जो जनजाति क्षेत्र हैं, उनमें प्रशासन की बात की गई है। जो 5वीं अनुसूची थी, इसमें अनुसूचित क्षेत्रों और जनजाति क्षेत्रों के बारे में बात की गई थी। यहाँ के प्रशासन, कैसे प्रशासन करना है, कैसे नियंत्रण करना है। लेकिन जो छठी अनुसूची है, ये सिर्फ असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम के जनजाति क्षेत्रों, अनुसूचित क्षेत्रों नहीं, जनजाति क्षेत्रों के प्रशासन की बात करती है। तो ये 5वीं और छठी होगी। अब बात करते हैं 7वीं अनुसूची की। जो 7वीं अनुसूची है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत बार यहां से क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं। केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों का विभाजन करती है 7वीं अनुसूची। ओके, 7वीं अनुसूची में केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों का बंटवारा किया गया है। 3 सूचियां बनाई गई हैं। एक है संघ सूची, दूसरी है राज्य सूची और तीसरी है संवर्ती सूची। जो है संघ सूची, इसमें 97 विषय थे पहले स्टार्टिंग में, लेकिन अब जो वर्तमान में है वो है पूरे 100 विषय प्रदान किए गए हैं संघ सूची में। और जो ये विषय हैं, इनके ऊपर जो कानून बना सकती है, वो केवल और केवल केंद्र सरकार ही कानून बना सकती है। जो कि संघ सूची में ये विषय दिए गए हैं 100 विषय। इन 100 विषयों के ऊपर केवल और केवल केंद्र सरकार ही कानून बना सकती है। ओके, उसके बाद आ गई राज्य सूची। राज्य सूची में पहले 66 विषय थे, अब है 61।
जो 61 विषय हैं इनके ऊपर केवल राज्य सरकार ही कानून बना सकती है, सेंट्रल गवर्नमेंट इसमें कुछ नहीं कर सकती। ओनली जो स्टेट गवर्नमेंट है वही कानून बना सकती है। तो ये होगी स्टेट लिस्ट। अब आगे समवर्ती सूची, इसको इंग्लिश में बोला जाता है कॉन्करेंट लिस्ट। तो इसमें जो विषय थे वो पहले थे 47, लेकिन वर्तमान में है 52। 52 विषय हैं, इनके ऊपर स्टेट गवर्नमेंट भी कानून बना सकती है और सेंट्रल गवर्नमेंट भी, केंद्र सरकार भी कानून बना सकती है। लेकिन अगर कानून को बनाते समय केंद्र और राज्य के बीच अगर कोई मतभेद होता है तो जो कानून केंद्र सरकार बनाएगी उसी को मान्य माना जाएगा। ओके, मतलब प्रेफरेंस दी जाएगी सेंट्रल गवर्नमेंट को अगर कोई मतभेद होता है। दोबारा से फिर सुन लो, संघ सूची में 100 विषय हैं, इनके ऊपर सेंट्रल गवर्नमेंट बना सकती है कानून। राज्य सूची में 61 है, इनके ऊपर राज्य सरकार बना सकती है। और समवर्ती सूची में कॉन्करेंट लिस्ट में 52 है और इनके ऊपर केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों ही कानून बना सकती है। बट अगर मतभेद होता है, कोई प्रॉब्लम आती है, तब जो केंद्र सरकार द्वारा बनाया जाएगा कानून वही मान्य होगा। ओके, तो ये होगी हमारी 7वीं अनुसूची। अब बात करते हैं 8वीं अनुसूची की। तो 8वीं अनुसूची में भारत की 22 भाषाओं का उल्लेख किया गया है। 22 भाषाओं का उल्लेख कौन सी अनुसूची में किया गया है? 8वीं अनुसूची में किया गया है। और पहले इसमें 14 भाषाएं थी, लेकिन बाद में अमेंड कर करके अब हो गई हैं 22 भाषाएं। तो ये होगी हमारी 8 अनुसूचियां। ये जो थी ये वर्तमान में जब संविधान बना था तो उस टाइम ये 8 अनुसूचियां थी संविधान में, लेकिन 4 बाद में ऐड कर दी गई। वो कौन कौन सी थी? 9वीं, 10वीं, 11वीं और 12वीं। तो इनके बारे में अब हम पढ़ेंगे। सबसे पहले बात करते हैं 9वीं अनुसूची की। जो 9वीं अनुसूची थी, प्रथम संविधान संशोधन किया गया 1951 में। 1951 में 1951 में प्रथम संविधान संशोधन किया गया और इसमें 9वीं अनुसूची को जोड़ा गया। अब इस अनुसूची में है क्या? ये बात करती है भूमि सुधार संबंधी व्यवस्था की, संपत्ति के अधिग्रहण की व्यवस्था की गई है। 9वीं अनुसूची में इसमें जिक्र किया गया है और इसमें विषय प्रदान किए गए हैं 284 इसमें विषय हैं। और पहले जो था इन्हें कोर्ट में चुनौती नहीं दी जा सकती थी, लेकिन वर्तमान में जो ये विषय है 284 इनको कोर्ट में चुनौती दी जा सकती है। तो ये थी हमारी 9वीं अनुसूची। अब बात करते हैं 10वीं अनुसूची की। जो 10वीं अनुसूची है 52 अमेंडमेंट 1985 में इसको जोड़ा गया था। और ये बात करती है दल बदल की। अगर कोई पार्टी चेंज कर लेता है, मान लो कोई कांग्रेस का है वो बीजेपी में होना चाहता है, तो इन सब चीज़ों के बारे में जिक्र है 10वीं अनुसूची में। ओके, तो 10वीं अनुसूची बात करती है दल बदल की। ओके, कब जोड़ी गई थी? 1985 में। कौन सा संविधान संशोधन हुआ था? 52। उसके बाद है 11वीं अनुसूची। 11वीं अनुसूची जो है वो 73वें संविधान संशोधन में जोड़ी गई थी, जो कि हुआ था 1992 से 1993। ओके, 11वीं अनुसूची 73वां संविधान संशोधन। और ये बात करती है पंचायती राज व्यवस्था को अपनाना। पंचायती राज व्यवस्था को अपनाया गया था 11वीं अनुसूची में। ओके, 1993 में 73वें संविधान संशोधन के दौरान पंचायती राज व्यवस्था को अपनाया गया था और इसमें 29 विषय दिए गए हैं जिनके ऊपर पंचायत लेवल के ऊपर कानून बनाए जा सकते हैं। मतलब पंचायती राज व्यवस्था को अपनाया गया था 1993 में। 29 इसमें विषय प्रदान किए गए हैं। कौन सा संविधान संशोधन हुआ था? तो 73 और 11वीं अनुसूची को जोड़ा गया था। उसके बाद आ गई 12वीं अनुसूची, हमारी लास्ट अनुसूची। ये 73वां संविधान संशोधन हुआ था और ये जो 12वीं अनुसूची है इसके लिए 74वां संविधान संशोधन हुआ। ये भी 1992 और 1993 में हुआ। ये बात करती है नगर प्रशासन की। जो 11वीं अनुसूची थी ये पंचायती राज व्यवस्था को अपनाया गया है। पंचायत के बारे में जिक्र करती है, गांवों में होती है पंचायत, लेकिन शहरों में प्रशासन कैसे चलाना है इसके बारे में बात की गई है। 12वीं अनुसूची में नगर प्रशासन के बारे में जिक्र किया गया है और इसमें जो विषय प्रदान किए गए हैं वो हैं
18 विषय। जो पंचायती राज व्यवस्था में 29 विषय प्रदान किए गए हैं और नगर प्रशासन के लिए 18 विषय प्रदान किए गए हैं। तो आइए एक बार जल्दी से रिवीजन कर लेते हैं। पहले हमने बात की प्रथम अनुसूची भारत, उसके राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों के बारे में बात करती है। द्वितीय अनुसूची वेतन, भत्ते और पेंशन के बारे में बात करती है। शब्द ग्रहण के बारे में बात करती है तृतीय अनुसूची। चौथी अनुसूची बात करती है कि राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों का प्रतिनिधित्व राज्यसभा में। उसके बाद पांचवी अनुसूची अनुसूचित क्षेत्रों और जनजाति के प्रशासन और नियंत्रण के बारे में बात करती है। छठी अनुसूची असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम के जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन की बात करती है। सातवीं अनुसूची केंद्र और राज्य के बीच शक्तियों का बंटवारा करती है। संघ सूची है, राज्य सूची है, संवर्ती सूची है। संघ सूची में 100 विषय हैं, इनके ऊपर सेंट्रल गवर्नमेंट कानून बनाती है। और राज्य सूची जो है इसमें 61 विषय हैं और इनके ऊपर केवल राज्य सरकार कानून बना सकती है। और संवर्ती सूची में राज्य सरकार भी बना सकती है, केंद्र सरकार भी बना सकती है, लेकिन अगर कोई मतभेद होता है तो केंद्र सरकार द्वारा बनाए गए जो कानून है वही मान्य होगा। आठवीं अनुसूची भाषाओं के बारे में बात करती है। 22 भाषाओं का जिक्र है, बट स्टार्टिंग में कितनी थी? 14 भाषाएं थी। उसके बाद हमने पढ़ा नौवीं अनुसूची प्रथम संविधान संशोधन किया गया 1951 में। भूमि सुधार संबंधी इसमें व्यवस्था है। 284 विषय हैं और वर्तमान में इनको कोर्ट में चैलेंज किया जा सकता है, कोर्ट में चुनौती दी जा सकती है। 10वीं अनुसूची 52वां संविधान संशोधन 1985 में हुआ, ये बात करती है दल बदल की। 11वीं जो अनुसूची है 73वें संविधान संशोधन में जोड़ी गई 1992-1993 में। इसमें पंचायती राज व्यवस्था को अपनाया गया था और 29 विषय इसमें प्रदान किए गए हैं जिनके ऊपर पंचायत लेवल के ऊपर इनके ऊपर काम किया जा सकता है। 12वीं अनुसूची जो है 74वें संविधान संशोधन के बाद जोड़ी गई 1993 में, ये बात करती है नगर प्रशासन की, शहरों में कैसे प्रशासन करना है, और इसमें जो विषय प्रदान किए गए हैं वो हैं 18 विषय। तो ये थी हमारी भारतीय संविधान की अनुसूचियाँ। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आई है। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।